Everyone, how are you all? I hope you all are fine. So today I am going to explain you a very short and very beautiful poem. The name of the poem is Squirrel and it's written by Margaret Brass Armstrong. Okay, it's a very short poem and it's about a squirrel. Squirrel, do you know squirrel? गिलहरी. तो ये गिलहरी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उसकी नेचर के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली हमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. इन द पोम द स्क्विरल, द पोएट Mildred Barnes Armstrong describes a squirrel that he observes in his garden. The poet describes how the squirrel, covered in grey fur, sits in an upright position on a tree branch eating a nut. The happy and lively squirrel loved to play with the poet and her friends. So let's start with stanza. First of all, you may have seen a squirrel sitting on a ground eating a nut. सबने देखा होगा squirrels को, बहुत ही नोटी सी होती हैं. सब लोगों ने देखा होगा गिलहरियों को और बैठ के नट्स खाते हुए. What did he look like? कैसी होती हैं वो देखने में? Here is the poet's description of just such a squirrel. इसी तरीके का एक स्क्वेरल को देख के अपने गार्डन में पोएट ने उसको डिस्क्राइब किया है अपने वर्ड्स में. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. He wore a question mark for tail. He refers to squirrel. ही किसके लिए बोला है उसने? स्क्वेरल के लिए बोला है पोएट ने कि उसने क्वेश्चन मार्क, उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसी शेप में हो रही है जब वो बैठी हुई है. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे. ओवर कोट मीन्स आउटर स्किन. जो उसकी आउटर स्किन है वो ग्रे कलर की होती है. आपने देखा होगा उस पर स्ट्रिप्स पड़ी हुई होती हैं. तो उसकी जो उसका ओवरलुक है उसको उसने आउटर स्किन जो है उसको ओवर कोट से कंपेयर किया है, ओवर कोट जैसा बताया है. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. वो बैठी हुई है ब्रांच पे बैठी हुई है और वो क्या कर रही है? शी इज ईटिंग अ नट्स को खा रही है. और हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ हिज बेंट शेप. क्योंकि वो मुड़ी हुई होती है ना, तो बेंट शेप होने की वजह से वो क्वेश्चन मार्क जैसी लग रही है. ठीक है. वो बताता है ही लाइक टू टीज एंड प्ले. और दैट इज इनोसेंटली नॉटी एंड लाइक टू टीज एनीवन हु कम्स नियर हिम. उसको जो भी उसके पास आता है उसको टीज करने में नॉटी बिहेवियर मीन्स, टीज मीन्स नॉटी बिहेवियर. उसको मज़ा आता है, वो आगे आगे भागती है और वो उसको पोएट है और उसके फ्रेंड्स हैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं. तो वो सीन उसने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर. एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. अब यहाँ पे पोएट बताता है कि जैसे ही हम भागते हैं उसके पीछे या हम लोग उसके एंड वी रन अराउंड हिज ट्री, उसके पेड़ के चारों तरफ, ही वेंट टू अदर वे. वो दूसरा रास्ता पकड़ लेती है. मतलब वो उनको टीज कर रही है, परेशान कर रही है. एंड द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्वेरल हियर. ओके, इट्स अ वेरी शॉर्ट पोम. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. So if you have any doubt, you can message me, call me directly. Thank you.